हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। डॉक्टर दीपाली, दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। एलएनजेपी में 12 मरीज, सस्पिशियस मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 10 की पुष्टि हो चुकी है। आपको लगता है कि इस नए वेरिएंट से दिल्ली में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, आप सिर्फ दिल्ली तक इसको सीमित क्यों कर रहे हैं? पहले भी हमने देखा है, अभी कर्नाटका में भी पहला केस आ चुका है भारत में। तो हम सबको बहुत ध्यान रखना है, वो समय फिर से आ गया है और इस बारी इसने रूप फिर बदल लिया है। अब हमें लैक ऑफ स्मेल पहले नहीं दिखाई देती। सबसे पहला सिम्टम जो बहुत कॉमन है, वीकनेस, थकान, फटीक, बहुत जल्दी शरीर टूटना, थकना, आपकी मसल्स में दर्द होना, वीकनेस लगना, ये सिम्टम्स आते हैं। लैक ऑफ स्मेल पहले नहीं दिखाई देती, जो अफ्रीका के डॉक्टर्स बता रहे हैं। इसमें टेस्ट भी जो है RT-PCR पॉजिटिव आता है और अगर पॉजिटिव होता है तो जो सरकार की अभी गाइडलाइंस है वो ये है कि पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट आइसोलेशन हॉस्पिटल में रखा जाए, जो LNJP कर रहा है। जिनका टेस्ट नेगेटिव आता है मगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो उन्हें घर में 7 डेज आइसोलेट होना होता है। मेरे मुताबिक तो हम सबको भारतीय होते हुए जो हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम फिर से कोरोना की चपेट में ना जाएं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क का आवश्यक यूज़ करें, क्योंकि वो आपको पोल्यूशन से भी बचाएगा, बदबू से भी बचाएगा और कोरोना से भी बचाएगा। आप घर के अंदर अपने ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाने वाले पौधों को रखें, एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास एक्सरसाइज का ज़्यादा साधन नहीं है, पार्क नहीं है, तो घर की सीढ़ियों में ही अप डाउन करें। और फिर से वो जो लेटने वाली एक्सरसाइज थी जो सिखाई थी, जिससे कि लंग्स के फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ता है, प्रोन पोजीशन जिसे कहते हैं, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, उल्टा लेट के, उससे फेफड़ों में सबको ऑक्सीजन बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर दीपाली, साफ तौर पे एक्सपर्ट का ये कहना है कि वैक्सीनेशन जिसने नहीं लिया है वो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साफ तौर पे एक्सपर्ट ने कल कहा कि अभी इसका जो इस नए वेरिएंट का कुछ साइंटिफिक रूप रंग साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है, जांच जारी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, ये वायरस है, ये रूप बदलता है, हम सब इसको जानते हैं। मुझे एज अ डॉक्टर ही नहीं कहना, आप आम आदमी भी ये बात अच्छे से समझ चुका है। कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है, कुछ को बिना वैक्सीन के हो रहा है। मगर हाँ, जैसे हम अपने घर से निकलते हैं, हमें कपड़े पहनने ज़रूरी हैं, चश्मे पहनने ज़रूरी हैं, उसी तरह आज के ज़माने में वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये आगे आने वाले दिन ही बताएंगे कि इसके बाद इस रूप में, अगले रूप में जो वायरस दिखाएगा, उसमें ये कितना हमें वैक्सीन बचा सकता है। मगर वैक्सीन इज फॉर ऑल, सबको लेनी जरूरी है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।